हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं कि पास्ट में सिंपल टेंस होता क्या है। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर भी मैं समझाने वाली हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है जिससे आपको पास्ट सिंपल टेंस अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से इसकी डेफिनेशन इसके बारे में समझाऊंगी कि हमें कैसे पता चलता है पास्ट सिंपल टेंस, हमें कैसे यूज़ करना है, ये सब मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट एंड आर फिनिश। मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो मतलब कि भूतकाल में, मतलब पास्ट में ही शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म भी हो चुका है। मतलब पास्ट में हमने वो काम किया और पास्ट में ही हमारा वो काम हो गया है, तो हम उसे कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अब इसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे। मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव सब चीज़ का लिख रखा है जिससे आपको इससे रिलेटेड हर फॉर्मूला आपको समझ आ जाए और आपको याद भी हो जाए। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव में, नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और पास्ट की बात हो रही हो तो फिर ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये मैंने लिख रखा है, शी वेंट टू स्कूल। वेंट हमने यहाँ क्यों लगाया है? गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म होता है वेंट गो का। तो शी गो टू स्कूल की जगह हमने लिखा है शी वेंट टू स्कूल। इससे पता चल रहा है कि वह स्कूल गई, वो सुबह ही चली गई या फिर वो सुबह ही मतलब चली गई है। तो ये पता चल गया कि हाँ, ये पास्ट की बात हो रही है, वो चली गई मतलब कि ये ख़त्म भी हो गया। अब नेगेटिव मतलब नकारात्मक, सब्जेक्ट डिड नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। आपको इसमें यहाँ डिड नॉट यूज़ करते हैं तो पता चल जाता है कि पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। जैसे शी डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे हमने गो यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमने डिड यूज़ किया है। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई। अब ऐसे इंट्रोगेटिव में डिड फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे एग्जाम्पल है ये रहा, डिड शी गो टू स्कूल, मतलब क्या वह स्कूल गई थी। इससे देखो यहाँ भी डिड है इसलिए हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिख रखे हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे कि हमें कल के बारे में बात करना हो तो हम यस्टरडे यूज़ करेंगे, जो बीत गया वो वाला कल। ऐसे ही पिछली रात के लिए हम लास्ट नाइट, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट ईयर पिछले साल, अ फ्यू डेज एगो मतलब कुछ दिन पहले। या फिर कोई सन के लिए हम यूज़ करेंगे इन लगा के, उसके बाद जो आपको सन डेट करना हो वो कर सकते हो। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल ये लिख रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख रखा है। आई वेंट टू द मार्केट, मतलब कि मैं बाज़ार गया। ऐसे ही सी प्लेज फुटबॉल यस्टरडे, मतलब कि उसने कल फुटबॉल खेला। दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट मतलब पिछले रात को, उन्होंने पिछले रात को फिल्म देखी थी। शी स्टडीज इंग्लिश, मतलब कि उसने अंग्रेजी पढ़ी। इसमें देखिए ये पॉजिटिव है इसलिए हमने वेंट के यूज़ किया है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेज, मतलब ईडी ऐड हो जाता है। ऐसे ही वॉच का सेकंड फॉर्म होता है वॉच, मतलब ज़्यादातर वर्ड में ईडी ऐड हो जाता है तो हम उससे पता चल जाता है कि हाँ वो भी सेकंड फॉर्म ही है। कुछ ही वर्ड होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं कि उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगा। वैसे सेकंड फॉर्म में ईडी, थर्ड फॉर्म में भी ईडी, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी और फिफ्थ फॉर्म में एसईएस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, वी विजिटेड टू ताजमहल लास्ट ईयर, मतलब कि हम पिछले साल ताजमहल गए थे। आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता नहीं किया।
शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने चिट्ठी नहीं लिखी। ऐसे ही ये रहा, डिड यू सी द मैच, मतलब क्या तुमने मैच देखा। ये देखिए आपने यहाँ डिड 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 डिड, मतलब कि ये पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। डिड और किसी चीज़ में यूज़ ही नहीं होता है, सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होता है। तो डिड यू सी द मैच, तो क्या तुमने मैच देखा। डिड ही कॉल यू यस्टरडे, मतलब क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया कल। ये रहा ना, क्या उसने कल तुम्हें फ़ोन किया। ऐसे ही दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, मतलब कि वे पार्टी में नहीं आए थे। मतलब कि आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट सिंपल टेंस वो होता है जो स्टार्ट भी पास्ट में हुआ है और ख़त्म भी पास्ट में ही हो गया है। जब हम किसी से बताते हैं कि हाँ ये चीज़ चला गया या फिर आ गया, तो पास्ट सिंपल टेंस मीन्स जो स्टार्ट भी पास्ट में हुआ है और ख़त्म भी पास्ट में हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करना, जिससे इस वीडियो का उनको भी फ़ायदा हो और उन्हें भी समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।